हाय, वेलकम जिन सॉर्बिट। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2। ये बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का एक चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक में। उसका हम एक्सरसाइज सेकंड पार्ट कर रहे हैं, सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को अचीव कर पाएं। 5-6 क्वेश्चंस, टोटल 12 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एक बेसिक मतलब वे ऑफ वर्किंग पता होनी चाहिए कि कैसे करना है। और बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। जैसे एक्सरसाइज 1 बहुत ईजी थी, वैसे एक्सरसाइज 2 भी बहुत ही ईजी है। तो मैं बस आपको इसका बस हल्का सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। मैंने जैसे बोला है, एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट एकदम डिफरेंटली एक अलग वीडियो में रहेगा। यहाँ पे उसका एग्जिस्टेंस नहीं है क्योंकि ये सॉल्यूशन वीडियो है बेसिकली। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। तो अभी हो क्या रहा है, हमारे पास एक कंसीडर करते हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हो, तो आपको उसका सोल्यूशन मिलता है। तो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है। अब ये सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरीके का हो सकता है। या तो ये क्या हो सकता है, उसका एक जनरल सोल्यूशन हो सकता है, या उसका ये पर्टिकुलर सोल्यूशन हो सकता है। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए आपको एक फिक्स्ड वैल्यूज मिलती हैं। यहां क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है। और वो उतने ही होते हैं जितने की उस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर होती है, का ऑर्डर होता है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है, तो आपको दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेंगे, क्योंकि आप उसे जब दो बार इंटीग्रेट करेंगे तो दो कांस्टेंट का जन्म होगा। एक बार जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो C1 मिलेगा, फिर जब दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो C1x प्लस C2 मिल जाएगा, तो आपको इसीलिए दो मिल जाएंगे। ठीक है। अभी ये सब चीजें हम नहीं समझ रहे हैं, बिकॉज हमें भी सॉल्यूशन निकाल नहीं रहे हैं। अभी हम उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम जस्ट उल्टा कर रहे हैं। हमें बेसिकली क्या करना है, सॉल्यूशन दिया है और वेरीफाई करना है कि वो सॉल्यूशन है। बात समझ रहे हैं आप? तो आपको एक सॉल्यूशन दिया है, लेट सपोज y इज इक्वल टू साई ऑफ x। हमें ये प्रूव करना है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश और y डबल डैश वॉट एवर, ठीक है, प्लस पी वाई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में अगर हम इस y को पुट कर दें, बेसिकली y को तो पुट कर लेंगे पर y डबल डैश को नहीं पुट कर पाएंगे, तो y डबल डैश निकालेंगे और उसको पुट कर दें, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो उसका सोल्यूशन है। याद करिए, जब आपने ग्रेड 10 में लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, तो उसमें क्या होता था, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करते थे, अगर सेटिस्फाई कर गई तो लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में भी करते थे, लीनियर इक्वेशन में भी करते थे। तो उसमें क्या होता था, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करते थे, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है तो उसका सोल्यूशन है, और अगर नहीं है तो ऑब्वियसली नहीं है। लेकिन यहां पर करने के लिए जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे भाई हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है जो कि डेरिवेटिव्स को इन्वॉल्व करती है, डिफरेंशियल एलिमेंट्स को इन्वॉल्व करती है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले अपने इक्वेशन को, जो गिवन सोल्यूशन है, जो तथा कथित सोल्यूशन है, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। उतनी ही बार करना पड़ेगा जितना बार उसका इस्तेमाल हुआ है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में, और फिर उसको उठा के सब्स्टिट्यूट करना होगा। अगर वो सब्स्टिट्यूट करने पर सेटिस्फाई हो जाता है लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड, तो वो सोल्यूशन है, और अगर नहीं होता है तो फिर वो सोल्यूशन नहीं है। यही हम करने जा रहे हैं इस वाली एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1 करता हूं और आपको शायद वो ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो अब क्या करना है, सबसे पहले इफ इन ईच ऑफ दिस एक्सरसाइजेस आपको वेरीफाई करना है दैट द गिवन फंक्शन, एक्सप्लिसिट का फंक्शन मतलब होता है कि y इज इन टर्म्स ऑफ x सेपरेटेड है, y सब्जेक्ट है और x पूरा फंक्शन उधर है। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि आप y और x को सेपरेट नहीं कर सकते, दे आर इनहेरेंटली टुगेदर। जैसे कि एक्स वाई प्लस साइन वाई इक्वल्स टू 0, आप यहां से y को सब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। ये एक इम्प्लिसिट इक्वेशन टाइप की है। ठीक है। तो इस तरीके के इक्वेशन में आपको हो दी हो या नहीं दी हो, दोनों केसेस में आपको प्रूव करना है कि वो उसका सोल्यूशन है, जो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है। तो मुझे ये प्रूव करना है दैट दिस इज अ सोल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये इसका क्या है, सोल्यूशन है। अब देखिए इस बात को समझते हैं। लेट सपोज मुझे बोला गया है अगर ये, तो मुझे सबसे पहले पता है y इज इक्वल्स टू क्या लिखा गया है, e टू द पावर x प्लस 1। तो मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। दिस इज माई y डैश। मैं अब की बार क्योंकि पहला क्वेश्चन कर रहा हूं इसलिए बहुत बार लिखूंगा, e टू द पावर x हो जाएगा, 1 का डिफरेंशियल 0, फिर निकलेगा d2y बाई डी एक्स 2। मैं अगली बार से y डबल डैश लिख दूंगा। अब आपको याद हो गया होगा y डैश का मतलब y डबल डैश का क्या होता है, ये फालतू का स्टेप क्यों लिखना, नहीं। e टू द पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x होता है। हो गया। अगर हमें ये सेटिस्फाई कराना है कि ये ट्रू है कि नहीं, तो लेट्स टेक द LHS, द लेफ्ट हैंड साइड, which is what, y double dash minus y dash। this implies y double dash की जगह क्या रखेंगे, e to the power x, y dash की जगह e to the power x, e to the power x minus e to the power x is equals to 0, which is actually equals to the right hand side,
hence y is equals to e to the power x plus 1 is a solution of the differential equation y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल्स टू 0। तो ये उसका क्या है, सोल्यूशन है। पर्टिकुलर है क्योंकि कोई कांस्टेंट नहीं है आर्बिट्रेरी, ठीक है। तो आप समझ गए, इस तरीके से करना है। कितना इजीली हमने कर लिया, बस यही करना है। तो अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोसेस सेम रहेगा, जितना डिफरेंशियल ऑर्डर है उतनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको अपनी गिवन सॉल्यूशन की इक्वेशन में। जितना डिफरेंशियल ऑर्डर है उतना ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपनी गिवन सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी सॉल्यूशन दिया गया उसका, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। पहले मैं लिख लेता हूं, इससे बस मैं क्लैरिटी रखता हूं कि सब एक कलर में चलेगा। यहाँ पे ये जनरल सॉल्यूशन टाइप का है, पर क्या ही फर्क पड़ता है, सी तो डिफरेंशिएट में गायब होने वाला है। तो वाई डैश हो जाएगा 2x + 2, ठीक है। ये एक ही बार डिफरेंशिएट हो रही है, तो LHS लेंगे, LHS ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या दिया गया LHS, y डैश माइनस 2x माइनस 2, दिस इम्प्लाइज y डैश की जगह रखेंगे 2x + 2 माइनस 2x माइनस 2 को सब्सटीट्यूट करेंगे, विच इज इक्वल्स टू 2x minus 2x 2 minus 2 0, which is equals to RHS. Hence the given hence y is equals to x square plus 2x plus c is a solution of the given differential equation. I'm just ignoring कि तो अब कर ही लोगे अब आप, ठीक है। I hope it is fine comparatively. तो नेक्स्ट करते हैं। अब ये मैं लिखना बंद कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट टू सेव द टाइम, बिकॉज नहीं तो मैं बहुत टाइम लगा दूंगा, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं, है ना, समझदार तो हो आप लोग। अब बस y इज इक्वल्स टू लिख दिया cos x प्लस c, तो y डैश क्या हो जाएगा माइनस साइन x, क्योंकि ये तो c तो 0 हो जाएगा। तो LHS ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, y डैश प्लस साइन x, y डैश की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस साइन x प्लस x, यहाँ लिख दीजिएगा सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग y डैश इक्वल्स टू माइनस साइन x। आपको सब्स्टिट्यूटिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है, मैंने लिखा नहीं पिछली बार। which is equals to 0, which is equals to RHS. Hence the solution y is equal to x plus c is the solution of the corresponding differential equation. बस, hence the given function is a solution of the corresponding differential equation. कॉपी कर दीजिए, hence the given function is a solution of the differential equation. बस सेम लाइन। चलिए नेक्स्ट, y is equal to दिया हुआ है, y डैश करेंगे, तो y डैश क्या हो जाएगा, देखिए दो तरीके से हो सकता है, आप चाहे तो इसे होल स्क्वायर कर लीजिए पहले और फिर डिफरेंशिएट कर लीजिए, बेटर है वो, मेरे ख्याल से बेटर तरीका है। तो y लिख लेते हैं पहले, मेरे ख्याल से मुझे लगता है जल्दी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इसमें। तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 + x स्क्वायर, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या हो जाएगा 2y। ये आपको पता होना चाहिए डिफरेंशियल, तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं कुछ बता सकता। 1 का तो 0 और x स्क्वायर का 2x, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज y इंटू वाई डैश, मैं इसको y डैश लिख लेता हूँ, इज इक्वल्स टू x, दिस इम्प्लाइज y डैश इज इक्वल्स टू x बाय y, ठीक है। तो y डैश की वैल्यू पता लग गई, y डैश क्या है x बाय y है, तो मुझे तो इसको प्रूव करना है कि ये इसका सोल्यूशन है। LHS तो y डैश ही है, तो मुझे y डैश को ही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, x बाय y। अच्छा, y खुद क्या था, y था √1 प्लस x स्क्वायर, तो x, एक मिनट, 2y dy by dx 2x 2 कर गया, y इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू x, y डैश इज x प्लस y, मुझे प्रूव करना है y डैश इज दिस। अच्छा ठीक है, x बाय y, y क्या था, y था √1 प्लस x स्क्वायर, लेकिन यहां तो 1 प्लस x स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो मैं ये कर लेता हूं, मैं इसे x बाय वाई स्क्वायर टाइम्स y भी लिख सकता हूं। समझिए मैंने क्या कर रहा हूं, मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूं, मैं एक y क्रिएटर हूं, मैं ही क्रिएटर हूं, मैं ही डिस्ट्रॉयर हूं, ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखिए न्यूमरेटर में xy चाहिए मुझे, LHS में चाहिए ना, सॉरी RHS में xy चाहिए, तो मुझे xy पहले बनाना था, मैंने बना लिया, नीचे y स्क्वायर हो गया, अच्छी बात है, अब मेरा रूट भी का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।
तो वाई स्क्वायर क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उठा के सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। होशियार हूं मैं। वाई डैश इज इक्वल हो जाएगा एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर एच एस। Hence proved. Hence, the given function is a solution of the corresponding differential equation. लिख नहीं रहा हूं, आप लिख लेंगे। समझे मैंने कितनी जल्दी कर लिया। आप इस सोल्यूशन को देखिए कि मैं वैसे नॉर्मली डिफरेंशिएट करता, बहुत सारे नौटंकी हो रहा था उसमें, यहां से मैंने कर लिया। अपना अपना तरीका है, मैंने रूट का डिफरेंशियल नहीं लिखा है, बस सेम सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब बस y इज इक्वल टू ए एक्स है, जितनी बार लिखा है उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ a बचेगा। अब हमें लिखना है LHS ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। LHS ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक्स वाई डैश है। दिस इंप्लाई दिस इज इक्वल टू एक्स, वाई डैश की जगह एक्स ए, पर एक्स ए इटसेल्फ इज y विच इज इक्वल टू y विच इज इक्वल टू RHS। यहां पे लिख दीजिएगा सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1। बहुत तरीके में बता सकता हूं इक्वेशन 1। सही है, मैंने y डैश की जगह सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 हो गया RHS। hence the given function is a solution। hence ये लिखना है, ये कॉपी करिए। hence the given function is a solution of the corresponding differential equation। खत्म, उठा के कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। थोड़ा जल्दी लग रहा है पर ठीक है, कर लेंगे। चलिए करते हैं। y इज इक्वल टू लिखा हुआ है x साइन x। सबसे पहले एक डिफरेंशियल हो रहा है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो y डैश क्या होगा, u भी लगेगा। फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, साइन का होता है cos x, प्लस सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशियल क्या होता है 1, तो y डैश क्या हो गया, x cos x प्लस साइन x। सही है, y डैश क्या हो गया, x cos x प्लस साइन x। अब मुझे प्रूव करना है कि x y डैश, नाउ LHS ऑफ द given differential equation is equals to x y dash। so x की तो ठीक है, y डैश की जगह क्या रखेंगे आप, x cos x प्लस साइन x। क्या लिखेंगे आप, x cos x प्लस साइन x। ठीक है, और यहां पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग फर्स्ट क्या है ये, बस हो गया। आपने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन नंबर 1, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 लिख दीजिए, सिंपल है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। अब अपने राइट हैंड साइड की तरफ देखिए कि क्या दिया है। अगर आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड में y आता है, y खुद क्या है, एक्स साइन एक्स है, ये तो आ गया। और ये आता है x के साथ एक बड़ा सा टर्म, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको सोचते हैं कैसे लाएंगे, इसको सोचेंगे, पर उससे पहले यहां पे ये देखते हैं। सुनिए मेरी बात को, मैं यहां लिख लेता हूं। आपको चाहिए x, एक टर्म हमें जो नहीं मिल रहा है वो है x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये एक ऐसा टर्म है जो हमें नहीं दिख रहा, क्योंकि दूसरा जो टर्म हमें चाहिए वो चाहिए y, और y तो दिख रहा है, ये वाला टर्म y है। तो अगर मैं इसे लिखूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, cos x, आपको पता है, यहां मैं व्हाइट कलर से लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। यहां पे ध्यान से देखिए, ऊपर कर, एक सेकेंड, हाँ इसको देखिए जरा, y इक्वल टू लिखा है x साइन x। सही है। आपको ये वैसे रट गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार तरीके से बताता हूं। तो y स्क्वायर बराबर क्या होगा, x स्क्वायर साइन स्क्वायर x। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो y स्क्वायर इज इक्वल बाय एक्स स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर x, पर साइन स्क्वायर x तो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। सही है, तो अब ध्यान से देखते चलिएगा प्लीज, है ना, थोड़ा सा पेशेंस। इसको इधर बुलाइए, उसको उधर बुलाइए, तो कॉस स्क्वायर x किसके बराबर होगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। अभी तक भी ठीक है। मैं सिर्फ इस फर्स्ट वाली ने जो गिवन सोल्यूशन है उसको थोड़ा सजाने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों सजा रहा हूं, क्योंकि मुझे रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर चाहिए। क्यों, क्योंकि मुझे कॉस एक्स को हटाना है। तो इतना मुझे क्यों को सॉल्व करना है, उस सारे क्यों के पीछे मैं लगा हुआ हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखता हूं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। हो गया। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस एक्स को
देखिए मुझे cos x को एक सब्जेक्ट बनाना था, cos x को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट अपॉन एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर का रूट तो एक्स होता है। अब मैं क्या करता हूं, इस cos x को इससे रिप्लेस कर देता हूं। मुझे cos x नहीं चाहिए, मुझे cos x नहीं चाहिए ना, कहां चाहिए मुझे, राइट हैंड साइड में cos x नहीं चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूं, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हो आप और साइड में रख सकते हो। तो एक्स स्क्वायर cos x की जगह क्या लिखूंगा मैं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स तो वाई है, और ये आप लिख दो सब्सटीट्यूटिंग सेकेंड, एक सेकेंड, सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अच्छा, तो ये x एक कैंसिल हो जाएगा, एक x जो है डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में एक x बचेगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। वाई कैसे आया, अरे भाई वाई तो गिवन था, एक्स साइन एक्स है, तो वाई हमने रिप्लेस कर दिया। तो यहां लिख सकते हैं, अगर आपको ये लिखना है ना, लेट सपोज अगर आपको लिखना है तो आप यहां लिख दो एंड एक्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू वाई गिवन। ये तो गिवन है, हमने उठा के दोनों को रिप्लेस कर दिया है बस, और यही तो प्रूव करना था, यही तो RHS था, y प्लस दिस कर दिया, सो दिस इज इक्वल्स टू RHS। फिर क्या लिखते हैं हम, हाँ, hence the given function is a solution of the corresponding differential equation, hence the given function is a solution of the corresponding differential equation। पूरा कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ये मत करिएगा, इसकी जरूरत नहीं है। पहले डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके कॉस का टर्म आया, कॉस को हटाना था, साइन से कॉस का कन्वर्जन डायरेक्ट किया जा सकता है, ये स्टेप में डायरेक्ट लिख सकता था, पर थोड़ा सा समझने का एक वो होता, डाइजेशन नहीं होता उस समझने का। इसको समझाया कि कैसे जनरेट किया, रास्ता दिखाया कि कॉस एक्स तक कैसे पहुंचा, उसको रिप्लेस कर दिया, सब कुछ कट गया, एक्स साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, वाई बन गया, वो सिंपल सा लॉजिक है। सेवेंथ, ठीक है, सेवेंथ करते हैं। तो इस वाले पार्ट में मेरे ख्याल से टोटल 12 में तो 6 हो गए, सेवेंथ कर लेता हूँ, 8 9 10 11 12 नेक्स्ट वाले में कर दूंगा, छोटा सा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। इसको करते हैं, चलिए, एक्स वाई बराबर है log y प्लस सी के। ध्यान से देखिए इस बात को, एक ही डिफरेंशियल हो रहा है, एक ही ऑर्डर का डिफरेंशियल है, सिर्फ dy बाई डी एक्स हो रहा है, तो हमें एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, करते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग लिखना पड़ता है, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा, u भी लगेगा, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ y dy बाई डी एक्स, तो y डैश, प्लस सेकेंड y डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशियल क्या होता है 1, तो बस कुछ नहीं मिलेगा, log का होता है 1 अपॉन y, पर ये तो x था नहीं, 1 अपॉन x होता है log x का, पर ये तो x था नहीं, तो इसका डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स, वाई डैश होता है, कांस्टेंट का 0 हो गया। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को, यहां देखिए क्या मिल रहा है, वाई डैश सब्जेक्ट है, तो इसको इसको अब में पहले वाई डैश को सब्जेक्ट बना लेते हैं, वही हमारा राइट हैंड भी बन जाएगा। इसको अरेंज करिए पहले वाई डैश के लिए, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, वाई डैश, पहले वाई मल्टीप्लाई कर दीजिए उठा के, तो एक्स वाई इंटू वाई डैश, मल्टीप्लाई कर दीजिए वाई को, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई डैश, ठीक है। तो इसको 1 माइनस एक्स वाई चाहिए, तो इधर बुलाना पड़ेगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई डैश माइनस एक्स वाई टाइम्स वाई डैश, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां से देखिए हो जाएगा वाई डैश कॉमन 1 माइनस एक्स वाई, सो वाई डैश क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। नाउ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इज वाई डैश एंड y dash is y dash equals to y square by 1 minus xy from equation 1, hence it is equals to RHS। फिर लिख दीजिए hence the solution, the corresponding, the given function is a corresponding solution of the differential equation, ठीक है।
आई होप इट इज फाइन। मैं और पार्ट इसमें नहीं करना चाह रहा, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर द रेस्ट 5 क्वेश्चंस। लेट्स कीप इट शॉर्ट। इजी है, आप समझ रहे हो मैं कैसे सोच रहा हूँ, बड़ा सिंपल सोच रहा हूँ क्योंकि इजी एक्सरसाइज है तो दिमाग ही नहीं लगाऊंगा मैं। आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियोस एंड हम नेक्स्ट पार्ट में इस एक्सरसाइज को खत्म कर लेंगे एंड फिर देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड सो ऑन। ओके, thanks for watching, thanks for being on Solve It. We'll see you in the next video. Take care.